नारी कहने को तो आज किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है, लेकिन आज भी वह सबला न होकर अबला ही है। एक दिन साधना करते हुए मन के भीतर नारी उत्थान से संबंधित ऐसे कई विचार चल रहे थे। उस क्षण मैंने प्रार्थना करते हुए कहा, गुरुदेव, आज समाज में नारी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। हमने आपके भजनों में सुना है कि एक समय आएगा जब नारी ही अग्रणी होकर समाज को उत्कर्ष की ओर ले जाएगी। वह समय कब आएगा? नारी को पुनः उसका सम्मान कब मिलेगा? कब वह इस समाज में फिर से सिर उठाकर चल सकेगी? नारी पर अत्याचार करने वालों के हाथ कब रुकेंगे? वह फिर से सशक्त कब बनेगी? तुम हे गुरुदेव, हम जिस समाज में रहते हैं वहां नारी को सम्मान की दृष्टि से नहीं, अपितु भोग की दृष्टि से देखा जाता है। यह कहते हुए मेरा गला भर आया और मेरी आंखों से आंसू भी बह निकले। उसी समय मुझे गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनाई दी। यह सत्य नहीं, परम सत्य है कि ब्रह्मज्ञानी नारी ही सतयुग लेकर आएगी। लेकिन हाँ, नारी को अपनी शक्ति की पहचान केवल ब्रह्मज्ञान द्वारा ही हो सकती है। इसलिए हम आप सभी से सदैव कहते हैं कि अधिक से अधिक साधना कर आत्मशक्ति को जागृत करो। आप सब में एक मीरा छिपी है, वह मीरा जो समाज में केवल भक्ति का ही प्रचार नहीं करेगी, बल्कि आध्यात्मिक क्रांति लाकर समाज को एक नए युग में प्रवेश भी कराएगी। अब नारी अबला नहीं, सबला बनेगी, जो सब कुछ करने में सक्षम होगी। इसके बाद मुझे नूर महल आश्रम दिखाई दिया। वहां एक भव्य पंडाल लगा हुआ था, जिसमें अपार जनसमूह बैठा हुआ था। वहां नारी शक्ति से संबंधित कार्यक्रम चल रहा था। स्वयं गुरु महाराज जी सत्संग प्रवचन कर रहे थे। उनके द्वारा कहे गए हर एक शब्द को वहां बैठा प्रत्येक व्यक्ति बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था, लेकिन जहां जहां नारी विराजमान थी वहां प्रकाश दिखाई दे रहा था। फिर मुझे भगवान शेषनाग के दर्शन हुए। मैंने देखा कि उनकी छत्र छाया में हम सभी साधक साधना की अवस्था में बैठे हुए हैं। उनके फन हमारी रक्षा कर रहे थे। जैसे जैसे हमारी साधना प्रगाढ़ हो रही थी, वैसे वैसे भगवान शेषनाग के फन का आकार विस्तृत होता जा रहा था। अंत में गुरु महाराज जी ने कहा, आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। नारी सतयुग लेकर आएगी। बस आप सभी इस भक्ति पथ पर पूरी ईमानदारी, लगन और दृढ़ता से चलते रहिए, साधना करते रहिए। इतना कहकर वे वहां से चले गए। साधना से उठकर मन को बहुत शांति मिली। अब बस डटकर साधना करनी है, न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए।